हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्पेयर मैन रैंक कोरिलेशन का थर्ड मेथड सॉल्व करेंगे। जब हमें इक्वल और टाइड रैंक अगर हमें गिवन हो तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, अगर हमें दो जज ने सेम रैंक अगर हमें दिया हो तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1 - 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यूब माइनस एम डिवाइड बाई एन क्यूब माइनस एन। तो देखिए ये m क्या है यहाँ पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तब। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये हमें x का डाटा गिवन है और ये डाटा हमें y का गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम रैंक दे देते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 28 है, तो इसको रैंक क्या देंगे, हम 1 देंगे। और उससे छोटा क्या है, 20 है, तो इसको हम रैंक क्या देंगे, 2 देंगे। तो सबसे पहले मैंने देखिए 21 को रैंक 1 दे दिया और 20 को मैंने रैंक 2 दे दिया। अब देखिए इससे छोटा नंबर क्या है, 18 है, तो 18 को क्या करेंगे, रैंक 3 दे देंगे। तो ये आ गया रैंक 3। अब देखिए 18 से छोटा क्या है, 18 से छोटा नंबर क्या है, 16, तो इसको हम रैंक 4 दे देंगे। और 16 से छोटा क्या है, 15, तो इसको रैंक 5 दे देंगे। 15 से छोटा क्या है, 12, तो इसको हम रैंक 6 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 10 आ गया और ये यहाँ पे भी 10 आ गया। यही तो टॉपिक है अपना, इक्वल और टाइड रैंक, यानी कि 10 यहाँ भी आ गया और 10 यहाँ भी आ गया और हम 6 तक रैंक दे चुके हैं। तो अगर मैं इसको 7 दूंगा तो ये कहेगा भाई मुझे भी 7 ही चाहिए। अगर मैं इसको 7 दूंगा और इसको अगर मैं 8 दूंगा तो कहेगा मुझे 8 क्यों दे रहे हो भाई, मुझे भी 7 ही दो। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको हम रैंक दे देंगे 7 और इसको हम रैंक दे देंगे 8। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, या तो मैं इसको 7 दूंगा और या तो मैं इसको 8 दूंगा, या मैं इसको 7 रैंक दूंगा या तो फिर मैं इसको 8 रैंक दूंगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 7 और 8 का हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 7 + 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। अब हम क्या करेंगे, इसको भी रैंक दे देंगे 7.5 और इसको भी रैंक दे देंगे 7.5। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं y के डाटा पे, अब इसको हम रैंक देते हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18 है, तो 18 को मैं रैंक 1 दे देता हूँ। उससे छोटा नंबर क्या है, 16 है, तो इसको मैं रैंक 2 दे देता हूँ। और उससे छोटा नंबर क्या है, 15, तो इसको मैं 3 दे देता हूँ। 15 से छोटा नंबर क्या है, 14, तो इसको मैं रैंक 4 दे देता हूँ। अब देखिए 14 से छोटा नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर भी 12 है और ये यहाँ पर भी 12 है। तो मैंने क्या किया, इसको हाईलाइट कर दिया। सिमिलरली मैं देखिए इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो अब देखिए इस डाटा में हम 4 तक रैंक दे चुके हैं। अगर मैं इसको रैंक 5 दूंगा तो ये बोलेगा भैया मुझे क्यों 6 दे रहे हो, मुझे भी 5 ही चाहिए। अगर मैं इसको 5 रैंक दूंगा तो ये भी बोलेगा कि भाई मुझे 5 चाहिए रैंक, मुझे 6 क्यों दे रहे हो। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये रैंक कितना आ गया 5 और यहाँ से रैंक कितना आ गया 6, तो हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 + 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5.5। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रैंक दे देता हूँ 5.5 और इसको भी दे देता हूँ 5.5, यानी कि हम 6 तक रैंक दे चुके हैं। अब देखिए इसको मैं दे देता हूँ 7 और 10 को मैं क्या दूंगा, 8। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या करेंगे, अब हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, R1 में से हम R2 को माइनस करेंगे, तो 5 - 2 करेंगे तो आएगा कितना, 3। 7.5 - 4 करेंगे तो आएगा 3.5। 2 - 8 करेंगे तो आएगा -6।
1 माइनस 5.5 करेंगे तो आएगा -4.5। 6 माइनस 7 -1। 7.5 माइनस 3 4.5। 4 माइनस 1 3। 3 माइनस 5.5 2.5। अब हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर, यानी कि जो हमने ये डी कैलकुलेट किया है इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3.5 का स्क्वायर करेंगे 12.25, 6 का स्क्वायर करेंगे -6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4.5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 20.25, 1 का स्क्वायर 1, 4.5 का अगेन 20.25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2.5 का स्क्वायर करेंगे 6.25। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 114 और सबमिशन ऑफ डी कितना आएगा, 0 आएगा और यहाँ से n कितना आएगा, 8 आएगा। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, उसके बाद में बताऊँगा कि ये m क्या है और ये यहाँ पे m क्या है जो मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। तो देखिए m है क्या यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 10 क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे 10 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 10 यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे m1 हमने क्या कंसिडर कर लिया, 2। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ 1/12 इंटू m1 का क्यूब माइनस m1, यानी कि ये जो m है वो कोई भी रैंक कितनी बार रिपीट होता है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1/12। अब देखिए 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 1/12 इंटू 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 0.5। अब देखिए x में कोई डाटा रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा रिपीट। अब हम y की बात करते हैं तो y में देखिए 12 जो है वो 2 टाइम्स 12 भी रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ से m2 कितना आ गया, 2। अगर स्टूडेंट कोई रैंक अगर 3 बार रिपीट हो रहा होता तो हम उसमें m जो है वो 3 एज्यूम करते। अगर 4 टाइम्स रिपीट होता तो हम उसको 4 एज्यूम करते। तो m2 कितना आ गया, 2। तो वापस से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 1/12 इंटू m2 का क्यूब माइनस m2 इज इक्वल टू 1/12 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 1/12 इंटू 6। कितना आ गया यहाँ से, 0.5। अब देखिए ये तो क्या है, यूनिवर्सल फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन का क्या फार्मूला बनेगा, देखिए r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1 का क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 इंटू m2 का क्यूब माइनस m2 डिवाइड बाई n क्यूब माइनस n। तो r इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 1 माइनस 6 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर, और सबमिशन ऑफ डी स्क्वायर हमने क्या कैलकुलेट किया, 114। तो यहाँ से आ गया 114 प्लस ये वैल्यू देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया 0.5। तो ये आ गया यहाँ से 0.5 प्लस, अब देखिए इसको हमने क्या कैलकुलेट किया, अगेन 0.5। तो यहाँ से आ गया 0.5 डिवाइड बाई n, देखिए यहाँ पे 8 गिवन है तो आ जाएगा 8 क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 114 और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा 115 डिवाइड बाई 8 का क्यूब होगा 512 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 माइनस
6 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 690 डिवाइड बाई 504, तो आ जाएगा 1 माइनस 690 को 504 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.369, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, -0.369। तो इसी तरह से स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू मैंने सेपरेट कैलकुलेट किया है, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको इसका थर्ड मेथड समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।